बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। तमीद के बगैर सीधा टॉपिक्स पे चलते हैं और कई एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, तहलका खेज खबरें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी, इसलिए व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा। 36 दिन बाद जी शहबाज गिल की जमानत हो गई है। बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद भी इस दौरान साबित हो चुका मेडिकल रिपोर्ट में, जिनसी हरासगी भी साबित हो चुकी, मास्क भी छीना गया ऑक्सीजन का उनसे। इसके अलावा 7-8 बंदों ने बांधकर उनकी शेव भी की, जिसमें मजाक के तौर पर उनकी मूछें रहने दी। पिस्तौल भी उनसे बरामद हुई इस दौरान 36 दिनों के अंदर। मेडिकल रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर साबित हुआ कि पर्सनल होकर मारा गया है शहबाज गिल को। और इस सिलसिले में खैर दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया मामला, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। बहरहाल जमानत मंजूर कर ली गई है। इस व्लॉग में मैंने आपको नहीं बताना कि प्रोसिक्यूटर के दलाइल क्या थे जमानत ना देने के हवाले से, उन्होंने अतर मिनल्लाह साहब को किस तरह कन्विंस करने की कोशिश की। ना ही मैंने आपको ये बताना है कि वकील सल्फाई जो हैं सलमान सफदर, उन्होंने क्या कहा। कता नज़र इसके कि कायद आज़म का भी जिक्र हुआ कि उन्होंने इदारों से मुतल्लिक और क्या चीज़ें बोली। असगर खान केस की भी बात हुई। मैंने ये तमाम की तमाम आपके साथ जिक्र नहीं करनी। बहरहाल अदालत ने शहबाज गिल के ARY को दिए गए इंटरव्यू के ऊपर मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहीं भी शहबाज गिल के उस बयान को सपोर्ट नहीं किया अदालत ने, किसी जगह पर भी सपोर्ट नहीं किया। 3 सवाल की अदालत ने, वही मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा क्या फौज की तरफ से किसी किस्म की कोई शिकायत आई? प्रोसिक्यूटर को कहा, उन्होंने कहा नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा जी, क्या किसी फौजी से राब्ता किया शहबाज गिल ने भड़कावे के लिए या प्रोटोकॉल को अंदर डिसोबे करने के लिए, अहकामात की नामंजूरी के हवाले से या बगावत के हवाले से कोई राब्ता किया? उन्होंने कहा जी नहीं। अच्छा जी, साथ साथ उन्होंने तीसरा एक सवाल किया कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये मुझे बताएं, क्या किसी शख्स ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कोई दरख्वास्त दी है? वो आ गया ना शीरी मज़ारी साहबा की साहबजादी वाला, ईमान मज़ारी वाला मामला, तो वहाँ तो जैक डिपार्टमेंट खुद इन हो गया था ना। तो उन्होंने कहा किसी किस्म का नहीं है। तो फिर किस तरह? उन्होंने कहा किस तरह? क्या किसी आर्म्ड, तीसरा सवाल जो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्या किसी आर्म्ड फोर्सेस, क्या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी ऐसे बेपरवाह बयान की वजह से मुतासर हो सकती है? ये तीनों के तीनों सवाल प्रोसिक्यूटर दे नहीं सके। और उन्होंने कहा फिर ऐसा करने पर क्यों किया जाए, जब कोई आई नहीं? तो अगर ऐसा मामला तो दोबारा ट्रायल कोर्ट में शिकायत कर देना, अगर कोई ऐसी चीज़ हो। उस वक्त तक एक शख्स को कैद के अंदर कैसे रखा जा सकता है? अदालत ने कहा है कि तहकीकात अपनी जारी रखें, चार्जशीट मेंटेन करें जो आज तक अब दे नहीं सकें, और इतनी देर में किसी बंदे को कैसे रखा जा सकता है। हाँ, अब तकलीफ़ किन लोगों को हुई है? उन सहाफ़ी हजरात को जी, जो ये कह रहे थे कि शहबाज गिल को वादा माफ़ गवाह बना लिया जाएगा, अब इमरान खान के सारे कच्चे छट्टे खुल जाएंगे, उनकी सारी गुफ्तगू की डिस्कशन की जो सारी डिटेल्स है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, लंबे अरसे तक शहबाज गिल जेल, बड़े 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 6-6 फूलों वाले सहाफ़ी, जी हाँ, जैसे कहते हैं ना सहाफ़ियों के जर्नैल, उन तक ने ये कह दिया था कि अब लंबे अरसे तक जेल जाएंगे। अजीब व गरीब ट्वीट आना शुरू हो चुकी हैं जी। और ट्वीट में मैं नाम नहीं लेता इन लोगों के, जिन्होंने सहाफ़त के नाम पे क्वेश्चन मार्क लगाए ना, इनके मैं नाम भी नहीं लेता। एक ने तो ये बोल दिया कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई ना इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से, और उस मुलाकात के बाद का ये नतीजा है और ये असर है। यानी मतलब झटका लगा है इन तमाम को कि शहबाज गिल की कैसी ज़मानत हो गई है। बहुत बड़ा झटका इन लोगों को लगा है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं आपको इस केस से मुतल्लिक इतना बता दूँ, अभी तो बहुत कुछ शुरू हुआ है। इतनी मुग़लज़ात हैं अदालत के ऊपर, अदालत के फ़ैसले के ऊपर, जस्टिस अतर मिनल्लाह के ऊपर, और इन चीज़ों को कड़ियाँ कैसे मिलाई जा रही हैं। डेफिनेटली वो जिस तरह कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें, उनकी प्रेडिक्शन, उनकी फोर्सी सारी की सारी गलत साबित हुई है ना। अब इसके साथ तहलका खेज़ खबरें भी ज़रा मैं कर दूँ ना, इसी के साथ अटैच कर दूँ, अगर बातें दुरुस्त हों। हालात बदल रहे हैं सर, जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ऐवान सदर की मुलाकात का चर्चा बहुत ज़्यादा मुसलसल चल रहा है। मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की ऐवान सदर में, और तसल्ली तशफ़ी से मुतल्लिक आगे ज़रा ध्यान करें, चीज़ें हालात बदल रहे हैं, ठीक है। इसका हुकूमत को बड़ा ज़्यादा तकलीफ है। ये अभी मैं आपको ख़बरों से मुतल्लिक, मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है, किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं है। अभी मैं आपको लेकिन ये ख़बरें बाकायदा तौर पर चल रही हैं और थाटफुल सोर्सेस, जी हाँ, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, वो बता रहे हैं। तो और उसमें शहबाज गिल की आज ज़मानत हो गई है। अच्छा जी, और यानी कहीं ना कहीं हुकूमत के स्क्रू टाइट होना शुरू हो गए हैं। एक दो और एग्जांपल मुझे मिल जाएंगे तो मैं मज़ीद कंफर्म हो जाऊंगा। स्क्रू टाइट होना शुरू हो गए हैं। उधर MQM
जी हाँ, जो एक फ़ोन कॉल पर अपनी अटैचमेंट शो करती है, अपनी एफिलिएशन वफ़ादारी शो करती है, उसके कारकुनान की ना बॉडीज़ मिल रही हैं। और वो कारकुनान कोई 7 साल, मैं आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आपने लेके जाएँ, कोई 7 साल से गायब है, कोई 3 साल से गायब है, कोई फिर 3 साल से गायब है। 3 कारकुनान हैं जी। एक तो लियारी गैंगवार के भी साहब हैं, उनकी भी डेड बॉडी मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने 7 साल पहले, 3 साल पहले इनको गिरफ्तार किया था। तो इस सिलसिले में एमक्यूएम को शदीद रिजर्वेशन है। पहले ही पतली हुई भी है इनकी हालत पार्टी के अंदर, लेकिन एमक्यूएम का ये तो रहा है कि अपने कारकुन के हवाले से ना ये बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि पहले ही जो एफिलेशन उन्होंने अपनी दिखाई एंड टाइम पे इफ्तार से पहले जो रोज़ा उन्होंने तोड़ा है, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हसास मामला है। तो अपने कारकुनान के हवाले से वैसे ही वो हसास है, तो एक बड़ी फेस सेविंग हो सकती है जी। इस मौके पर कहा है कि हमारे वज़ीर आला के बाहर नमाज जनाजा अदा किया जाए, या बिलावल हाउस के बाहर किया जाए, गवर्नर के बाहर किया जाए, जिस तरीके से, या प्रेस क्लब के बाहर नमाज जनाजा इनका अदा किया जाएगा, लेकिन फेस सेविंग के तौर पर अलहदगी का ऐलान नहीं तो एक बड़ी धमकी ज़रूर दे सकते, क्योंकि ये सारा मामला डायरेक्ट पीपल्स पार्टी से नहीं है, इनका वजारत दाखिला के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है एमक्यूएम का, ठीक है, डायरेक्ट वफाकी हुकूमत से इनका कॉन्ट्रैक्ट है इस मामले में, जिस बिना पर ये लोग शामिल हुए थे। तो राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी मुश्किल में है, ठीक है। तो हवा का रुख मुझे तब्दील होता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है, मैं फोर्स ऐसे कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें हों, ठीक है। अब आ जाऊँ जी, इधर हुकूमत मुकम्मल तौर पर परेशान है जी। लंदन और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम लीग में मैं इख्तलाफात की ख़बरें आपको कल दे चुका हूँ, बल्कि परसों रात से मैं आपको दे रहा हूँ कि उसमें शिद्दत इख्तियार हो चुकी है। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को किनारा कर लिया है, मौजूदा हुकूमत से अपने आप को किनारा कर लिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से उन्होंने अपना किनारा नहीं किया। यही मरियम बीबी साहबा का भी मामला है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब ने अभी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, पिछले महीने जाना था, लेकिन सैलाब आ गया और तनकीद भी इतनी ज़्यादा हुई कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मशवरा और ये वो सब करने के लिए वो जा रहे हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांगनी है अपने बड़े भाई से, इसहाक डार के मामले पे माफ़ी मांगनी है कि मैं इसहाक डार के बुलाने का जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। वो अपनी पोजीशन उन्होंने सेव करनी है जी, एतमाद में लेना अपने बड़े भाई को। नवाज़ शरीफ के केसेस में अभी तक कोई पेशरफ नहीं कर सके छोटे भाई, कि उनकी माफ़ी किस तरह दिलाई जाए, पाकिस्तान आने का रास्ता हमवार के जैसे सर जावेद लतीफ़ी कह रहे हैं नवाज़ शरीफ आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है, इधर क्या है जिस पे आ रहा है, ठीक है जी। तो वो पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी, वो मीटिंग से जो निकल गए थे, जो शाहिद खाकान अब्बासी ने बदतमीज़ी की थी, जो मिफ्ता इस्माइल ने जो बदतमीज़ी की थी, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर, वो तमाम माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ होनी है जी। और स्पेशली जब ये कह दिया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती शहबाज अब आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी नहीं है, मैं निकल गया, मेरी कोई बात तो मान नहीं रहे हैं। उन तमाम सिचुएशन को देखते हुए 17 सितंबर को लंदन जाएंगे जी, ताजिकिस्तान से ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जी 17 सितंबर को लंदन रवाना होंगे। 18 सितंबर को उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया है। और अपनी मजबूरी बताएंगे ज़रा कि सर मैं किधर किधर से बदला हुआ हूँ, मैं किधर किधर से फंसा हुआ हूँ, भाईजान पाजी यहाँ यहाँ मेरे मामला थे। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस तरह पे चल रही थी। अब आ जाऊँ जी, आखिर में उस खबर की तरफ आऊँगा। सरकारी टीवी भी जी, सरकारी टीवी का मामला जी, जावेद लतीफ़ साहब ने कल अपनी हदूद का यूथ सबसे तजावुज़ कर दिया था, और इमरान खान साहब से मुतल्लिक कुछ वीडियोस चलाई थी और उसकी कटन रेजिंग पूरी की थी जोड़ तोड़ इकट्ठा करके। और बहरहाल सरकारी टीवी से उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर मुग़लज़ात बकी थी और शदीद किस्म के एलिगेशन, कादियानी से लेकर दीगर चीज़ें लाई थी, गैर मुस्लिम भी उनको डिक्लेयर किया, और पता नहीं कौन कौन से क्लिप्स उनके ऊपर चलाए। और ये मामला बढ़ गया, सोशल मीडिया ने इसको टेकअप किया और अच्छा खासा टेकअप किया जी। और अब ख़बर यह है कि सेनेट की जो वजारत इत्तलात की जो कमेटी है ना, उसने बुला लिया जी जावेद लतीफ़ साहब को, और पूरी चीज़ कि ये वीडियो आपने किसके कहने पे चलाई, ये वीडियो आपने कहाँ बनाई, कैसे एडिट की, किसने एडिट करवाई, और इसका अब सारा ज़रा जवाब दें। और अदालत से भी रुजू करने का पीटीआई ने फ़ैसला कर लिया जी। पंजाब और केपीके में मुकदमा दर्ज करने के इंदियात हैं, ये मैं आपको बता दूं। पंजाब और केपीके में मुकदमा दर्ज होंगे मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात पीटीवी की सरबराह कहलाती है ना जी, वो उनके ऊपर, और जावेद लतीफ़ के ऊपर जी। यानी पीटीआई हर महाज पर इस पर रिएक्शन दिखाएगी। ये बात हो गई पीटीवी के प्लेटफॉर्म से, किसी को गद्दारी के, किसी को गैर मुस्लिम के, कादियानी के जो फतवे दिए गए हैं जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से, उसके ऊपर पीटीआई मुकम्मल तौर पर रजिस्ट करने का प्लान बनाकर बैठी हुई है। अब मैं आ जाऊँ ज़रा नून लीग के बहुत करीबी धड़े और सिविल डीजी ISPR के स्टेटमेंट के ऊपर जी। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने जी कल रिपोर्ट कार्ड में प्रोग्राम था, वो फट पड़े जी नून लीग के ऊपर, बल्कि बजाया उनको, टका के बजाया नून लीग को। उन्होंने कहा लालच में आकर इन्होंने हुकूमत ली है और सब कुछ ख़त्म कर दिया।
जो जो इनके मामला थे सब कुछ लालच में आकर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया। अच्छा, आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इनके बस का काम नहीं है, निगरान सेटअप करेगा। ये हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब बड़े वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट कहलाते हैं, वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बात गलत नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कही मैंने कहा मैं आपको रिपोर्ट कर दूं। उन्होंने कहा निगरान सेटअप ही आर्मी चीफ की तकर्री करेगा। और भाई लोगों की बात करें तो भाई लोग 1 साल तक भी निगरान सेटअप चला सकते हैं। ये हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की खबर थी, तो मैंने कहा बता दूँ। अब ज़रा सिविल DG ISPR से मुतल्लिक बता दूँ जी हाँ, नजम सेठी साहब जी, उन्होंने कहा है कि जी मरीम नवाज़ की हेल्थ इश्यूज़ हैं और इसकी बिना पर उनको हर हाल में अपना इलाज कराना है, और इलाज कराने के लिए वो लंदन जाना चाहती हैं और वो लंदन जाएंगी, उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। उनकी चिड़िया कह रही है, ठीक है जी, उनकी चिड़िया कह रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान इलाज नहीं करा सकती क्योंकि एजेंसियों के यहाँ हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे नहीं पता क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, को जहर दे देना है इलाज के दौरान, क्या हो जाना है मुझे नहीं पता। बहर वो कह रहे हैं यहाँ एजेंसियों के हाथ बहुत लंबे हैं। आई डोंट नो, ये वही क्लियर करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है। पाकिस्तान में इलाज में एजेंसियों का क्या ताल्लुक है। बहरहाल उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको ये रिपोर्ट कर दूँ। इमरान खान साहब जी, हंगामी ख़िताब है जी, आवाम से उनका, कारकुनों से उनका, वोटरों से उनका, सपोर्टरों से उनका, कौम से उनका, 5:15 बजे, और मौजूदा सिचुएशन में हर लिहाज से गैर मामूली ये ख़िताब है। लेट्स सी 5:15 बजे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मरियम बीबी की पेशी से मुतल्लिक़ बताऊँगा कि वहाँ क्या चला है। ठीक है, आज पता चलेगा ना। मरियम बीबी जो कहती थी कि तराजू सीधा नहीं है इसी अदालत के मुतल्लिक़, जो कहती थी बेंच फिक्सिंग होती है इसी अदालत से मुतल्लिक़, जो पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज पता चलता है कि उनका NRO का पहला पार्ट एमन फील्ड के सिलसिले में शुरू हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।